Assalamu alaikum. Today we are going to discuss very interesting topic feedback mechanism. इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं. It is a type of interaction. ये ऐसा इंटरेक्शन है in which a controlling mechanism is itself controlled by the products of its reaction. अब इसको मिसाल से समझें. देखें हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल जैसे ही हाई होता है तो अब इस ब्लड ग्लूकोज लेवल का जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है वो क्या है कि पैंक्रियास से इंसुलिन बनेगी और इंसुलिन क्या करेगी, उस ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर देगी. अब देखें, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल का कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या है, पैंक्रियास से इंसुलिन का बनना. और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, इंसुलिन क्या करती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर देती है. अब डेफिनेशन को देखें, ये ऐसा रिएक्शन है इन विच ए कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, यानी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म क्या है, पैंक्रियास से इंसुलिन का बनना, इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स रिएक्शन. अब इस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म का इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट ये है, यानी इसका इफेक्ट ये है कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर देता है. तो जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होगा वो पैंक्रियास से इंसुलिन के बनने को खत्म कर देगा. यानी इसी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ने ब्लड ग्लूकोज लेवल लो किया और ब्लड ग्लूकोज लेवल का लो होना उसने क्या किया, उसी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म यानी इंसुलिन के बनने को रोक दिया. इसे हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म. अब ये दो तरह का होता है. अगर तो वो जो प्रोडक्ट है रिएक्शन का वो उस रिएक्शन को रोक दे, जैसा कि यहाँ पे आपने देखा कि इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज लेवल लो किया और ब्लड ग्लूकोज लेवल का लो होने ने क्या किया, इंसुलिन के बनने को रोक दिया. अगर तो रिएक्शन का प्रोडक्ट उस रिएक्शन की सिक्रीशन को ख़त्म कर दे तो इसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक. और अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट उस रिएक्शन की सिक्रीशन को बढ़ा दे, मसलन फ़र्ज़ करें अगर ब्लड ग्लूकोज जो लेवल लो हुआ है, लो होने की वजह से मज़ीद इंसुलिन बने, प्रोडक्ट बढ़ जाए, रिएक्शन की सिक्रीशन बढ़ जाए, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, जिस्म में किसी भी फंक्शन के प्रॉपर काम करने के लिए टू अपोजिंग सिस्टम आर नीडेड, दो मुख्तलिफ सिस्टम्स की ज़रूरत होती है. इफ़ देर आर एक्सेलरेटर, यानी अगर कोई रिएक्शन की प्रोडक्ट को बढ़ा रहा है, देर मस्ट बी इनहिबिटर, तो दूसरा उसकी प्रोडक्ट को लो भी कर रहा होगा. जिस तरह गाड़ी के अंदर अगर आप रेस दें, एक्सेलरेटर दबाएं तो गाड़ी तेज़ चलती है, लेकिन साथ ब्रेक भी मौजूद हैं जो उसकी स्पीड को कम कर देते हैं. तो ये दोनों सिस्टम ज़रूरी हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. इफ़ वन हार्मोन स्टिमुलेटेड रिएक्शन, अगर एक हार्मोन किसी रिएक्शन को बढ़ा रहा है, अनदर हार्मोन विल चेकिंग इट, तो दूसरा हार्मोन उसको कम कर रहा होता है. दिस इंटरेक्शन इज मेंटेन्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म. तो ये इंटरेक्शन जिसमें दो मुख्तलिफ सिस्टम काम कर रहे होते हैं उसको फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए मेंटेन कर लिया किया जाता है. अब हम इस इंटरेक्शन को एक मिसाल के जरिए समझेंगे. फीडबैक इन थायराइड ग्लैंड. अब थायराइड ग्लैंड में जो फीडबैक है वो है नेगेटिव फीडबैक. इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये ब्रेन का हिस्सा है हाइपोथैलेमस. ये आपको पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है ब्लू कलर के अंदर, और ये थायराइड ग्लैंड है. देखिए जैसे ही कोल्ड स्ट्रेस होगा यानी टेम्परेचर लो होगा तो लो टेम्परेचर के स्टिमुलस की वजह से हाइपोथैलेमस के अंदर एक हार्मोन पैदा होगा, उसका नाम है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर. ये हार्मोन न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स के जरिए जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में और जाके उस इंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा कि वो एक और हार्मोन पैदा करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में बनने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर ब्लड के जरिए जाएगा थायराइड ग्लैंड तक और ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो हार्मोन पैदा करे थायरोक्सिन. अब थायरोक्सिन जैसे ही पैदा होगा ये क्या करेगा, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा और आपके ब्लड के अंदर जनरेट एटीपी, यानी जिस्म के अंदर एटीपी बनना शुरू हो जाएगी, हीट प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी. तो जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, वो थायरोक्सिन ही क्या करेगा, वो एक तो हाइपोथैलेमस के अंदर से बनने वाला थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर उसको स्विच ऑफ कर देगा और साथ ही साथ पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बनने वाला थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसकी प्रोडक्शन को भी क्या कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा. तो ये यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है कि किस तरह से एक ग्लैंड दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी सिक्रीशन पैदा करे. अब यहाँ पे देखें इस सारे के सारे रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो थायरोक्सिन था और थायरोक्सिन ने जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया यानी कोल्ड स्ट्रेस की वजह से स्टार्ट हुआ था ना, तो जैसे ही मकसद पूरा हो गया, कोल्ड स्ट्रेस खत्म हो गया, तो इसने क्या किया, उसी अपने रिएक्शन के जो सिक्रीशंस हैं उनको इनहिबिट कर दिया, रोक दिया. तो ये एक नेगेटिव फीडबैक की मिसाल है. तो ये था आज का लेक्चर. उम्मीद है आपको समझ आई होगी. मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.